हम लोगों के यहाँ तो जो देश के संविधान है उसके अनुच्छेद के तहत आपके विधानसभा में विधानसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है। 12 फरवरी को आएंगे। बिल्कुल आएंगे। तो आप लोग तो जान ही गए हैं जी, जान ही गए हैं। तो उसके फैसला माननीय विधायक लोग करेंगे। मैंने कहा कि विधानसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है और हमें आज जानकारी मिली है कि अविश्वास प्रस्ताव मेरे ऊपर भी है। कहा कि जो नियम प्रक्रिया है उसके तहत जो आवश्यकता होगी कानून जो कहेगा वो मैं करूँगा। मतदान आप कराएंगे मतलब? कुछ नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। प्रक्रिया नियमावली के तहत जो आवश्यक निर्देश रहेंगे तो पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं। उसी के मुताबिक मैं कार्रवाई करूंगा। उनका कहना काम है। मैं नियम को मानने वाला व्यक्ति हूं और नियमानुसार मैं चल रहा हूं और नियमानुसार ही मैं कार्रवाई करूंगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में एनडीए की सरकार के गठन के बावजूद भी लगातार राजद के तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वो फ्लोर टेस्ट में अपनी ताकत दिखाएंगे। तेजस्वी यादव ने भी बिहार में खेला करने की बात कही है और सबसे बड़ा जो हथियार माना जा रहा है वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। राजद कोटे के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है और आज जब उनसे फ्लोर टेस्ट को लेकर सवाल किए गए, इस्तीफा देने को लेकर सवाल किए गए, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। सबसे पहले हम आपको सुना रहे हैं कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। सलाहकार के जो हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं उनके साथ भी यह बैठक हो गई और इस सत्र में आप लोगों के पूरा सहयोग रहे और बढ़िया तरह से आपका शहर से लेकर गांवों तक विधानसभा में जो कार्यवाही चलेगी उसकी मतलब सूचना जाए, इसके लिए आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं। शेष कार्यक्रम ऑलरेडी आपके पास सर्कुलेटेड है, दिया गया है, उसी के मुताबिक कार्यवाही होगी और हम लोगों के यहाँ तो जो देश के संविधान है उसके अनुच्छेद के तहत आपके विधानसभा में विधानसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है। उससे हम न दाएं न बाएं जा सकते हैं, वही हमारे लिए रास्ता दिखलाने का काम करता है। उसमें जो जिस काम करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके तरह उसी के तहत मैं कार्रवाई 12 फरवरी को आप आएंगे। 12 फरवरी को आएंगे। बिल्कुल आएंगे और कार्रवाई अविश्वास प्रस्ताव जो है तो आप लोग तो जान ही गए हैं जी, जान ही गए हैं। तो उसके फैसला माननीय विधायक लोग करेंगे। जैसा होगा आप इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों? क्योंकि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। मैंने कहा कि विधानसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है और हमें आज जानकारी मिली है कि अविश्वास प्रस्ताव मेरे ऊपर भी है। तो उस नियमावली में स्पीकर पर जब अविश्वास प्रस्ताव संकल्प कोई माननीय सदस्य दे देते हैं तो उसमें निहित है कि वो अविश्वास प्रस्ताव 14 दिन बीत जाने के या 14वें दिन उस अविश्वास और उस संकल्प पर मतलब प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष जो है निश्चित उस दिन तक अध्यक्ष हैं जिस दिन वो सदन के द्वारा उनके मतलब विपक्ष में और प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं हो जाता। कहा कि जो नियम प्रक्रिया है उसके तहत जो आवश्यकता होगी कानून जो कहेगा वो मैं करूँगा। मतदान आप कराएंगे मतलब? कुछ नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। प्रक्रिया नियमावली के तहत जो आवश्यक निर्देश रहेंगे तो पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं। उसी के मुताबिक मैं कार्रवाई करूंगा। पहले तो भी इस्तीफा दे सकते हैं। आसन पे क्यों? रहेंगे। क्यों? आसन पे रहते मतदान बीजेपी होगा। वाले कई कह रहे थे। कशिश नीचे करो, कशिश। उनका कहना काम है। मैं नियम
को मानने वाला व्यक्ति हूँ और नियमानुसार मैं चल रहा हूं और नियमानुसार ही मैं कार्रवाई करूंगा। तो अभी आपने सुना क्या कुछ बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के तरफ से बयान दिया गया है इस्तीफे को लेकर। साफ तौर पर उनका कहना है कि उन्हें आज पता चला है कि उन पर अविश्वास प्रस्ताव आया है, सदन के अंदर वोटिंग होगी, जो नियम बने हैं उसी के आधार पर काम भी होगा। तो एक बात तो उनके इस बयान के बाद तय हो गई है कि राजद आसानी से झुकने वाली नहीं है। बिहार विधानसभा में 12 फरवरी को जब फ्लोर टेस्ट होगा तो बहुत कुछ आपको खेला देखने को मिल भी सकता है। वैसे भी अभी के हालात में कांग्रेस के विधायक हैदराबाद में मौजूद हैं और राजद लगातार खेला की बात कर रही है। तो अध्यक्ष के बहाने बिहार विधानसभा में क्या एनडीए की सरकार गिर जाएगी? क्या कुछ उस दौरान अलग राजनीतिक हालात देखने को मिलेंगे? ये सब कुछ अब कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो इस्तीफे की बात अध्यक्ष की चल रही थी उससे उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। आप इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।